वायरल होने के चक्कर में कितने लफंगे यूट्यूबर वायरल हो जाएं। मैं कहता हूँ नादान, तू दिखा के वायरल होना चाहता है, तेरी तारीखें बढ़ जाएं, लोग तेरी तकरीर सुने। याद रखना, सामने में तुझे सुनते हैं, मजाक बनाते हैं, और पीछे में भी जाके तेरी मजाक करने वालों, हाँ यूट्यूब पे लाने वालों, ये मेरी तकरीर उन तक पहुँचा देना जो नौटंकी करते हैं, जो वायरल होने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब पे बेशुमार तकरीरें आरिफ रजा कुरैशी की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रजा कुरैशी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं वायरल हो जाऊं। नहीं, दिल से इस नबी को याद करके देख, इस दिल से तू मुस्तफा को यहाँ पुकारेगा, मुस्तफा मदीने में तेरी पुकार को सुन ले। नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को। लगता है कि नबियों का, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। कहीं पत्थर निकलते हैं, कहीं कंकर निकलते हैं, जमीन करबला को खोदो तो सर निकलते हैं। कलकत्ता के हैदर परवाज कहते हैं कि कितना सस्ता है मियाँ इश्क का सौदा, देखो बंद आके हो तो सरकार का रोजा देखो, और राना के दीन के खातिर सब कुछ लुटा दिया, करबला में शब्बीर का सजदा दिया। आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मैं हुजूर की बात करूं, हुजूर के सहाबा की बात करूं। मेरे आका के गुलामों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, फ़इन आमनू, ए मेरे बंदो, ए ईमान वालो, अल्लाह ईमान वालों से कहता है फ़इन आमनू, ए ईमान लाने वालों सुन लो, ईमान तो ले आए हो मगर ईमान कैसा लाओ। मैंने कहा रब्बा ईमान तो ले आए। रब की तरफ से जवाब, आलम तसव्वुर व तख़य्युल में मैंने सवाल किया, मौला ईमान लाने में शर्त तो नहीं लगाई? रब फरमाता है मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला, आलम तसव्वुर व तख़य्युल में अदब के साथ, क्योंकि रब की ज़ात है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त है। मैंने कहा मेरे मौला शर्त तो नहीं लगाई? मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है, ईमान कैसा लाएं? रब फरमाता है ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार सहाबा मुस्तफ़ा पे लाए। ये मज़हब इस्लाम हम तक बड़ी आसानी के साथ, दीन हम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा। इसीलिए कारी अख्तर ज़ियाई साहब अभी बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, निजामत तो कर ही रहे थे, निजामत के साथ तकरीर भी की। और नाजिम समझे अगर निजामत करता है, शायरी करे तो उनका काम है, और वो अपनी लाइन से हटकर दूसरा काम करे तो कोई तकलीफ पहुंची है। नात शेर पढ़ते पढ़ते वो तकरीर की है, क्यों? इसलिए मेरे आका के गुलामों, आपका उठकर जाना इन्हें गवारा नहीं हुआ। क्यों? इन्हें दर्द हुआ कि मुस्तफ़ा के गुलाम आए और इतनी रात जागे मगर खाली हाथ चले गए, कुछ लेकर गए कि नहीं गए। आरिफ रजा कुरैशी आए बरेली शरीफ से। मैं आपको बताऊंगा मुस्तफ़ा के गुलामों इस दौर में रहना कैसे चाहिए। आज लोग वायरल होने के चक्कर में
कितने लफंगे यूट्यूबर वायरल हो जाएं। वायरल होने का मतलब क्या है? लोग जान लें, लोग पहचान लें, ताकि तारीखें बहुत ज़्यादा मिल जाएं। और दुनिया में तारीखों के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में कोई बोतल की बात करता है, कोई लोटे की बात करता है, कोई चम्मच की बात करता है। मेरे आका के गुलामों, नौटंकी करने का टाइम नहीं है, इसलिए कि मजहब इस्लाम नौटंकी से नहीं फैला, मजहब इस्लाम वायरल ऐसे नहीं हुआ। आज दुनिया में जितना मजहब इस्लाम वायरल है, इतना कोई भी मजहब वायरल नहीं। ये वजह क्या है? मुस्तफ़ा के सहाबा ने दिखा के वायरल नहीं किया, वो तो मुस्तफ़ा के गुलाम छुपा के काम करते थे। मगर वजह क्या है? आज लोग दिखा के वायरल होना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नादान, तू दिखा के वायरल होना चाहता है, तेरी तारीखें बढ़ जाएं, लोग तेरी तकरीर सुने। याद रखना, सामने में तुझे सुनते हैं, मजाक बनाते हैं, और पीछे में भी जाके तेरी मजाक बनाते हैं। न तुझसे दीन का फायदा, न मजहब इस्लाम का फायदा, न नौजवानों का फायदा, न मुसलमानों का फायदा। और दुनिया में बोझ बन के रह गया है। तुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा फरमाया था, मगर तुझे दीन का काम करना है, मजहब इस्लाम की मिंबर पे बैठ के बातें करना है। तो इस अंदाज से कर, जिस अंदाज से मेरे नबी के सहाबा करके गए, जिस अंदाज से मेरे नबी का यार अबू बकर करके गया, जिस अंदाज से उमर फारूक आजम करके गए, जिस अंदाज से उस्मान गनी करके गए, जिस अंदाज से मौलाए कायनात हैदर करार करके गए, जिस अंदाज से बिलाल वफा करके गए, जिस अंदाज से मेरे नबी का यार जनाब हजरत सुहैल बिन जिंदल करके गए, मेरे नबी का यार जनाब हजरत अम्मार इब्ने यासिर करके गए, जिस अंदाज से मेरे नबी का यार जनाब अमर इब्ने जमू करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वायरल ही होना था तो मेरे नबी के यारों की बातें बता देता। सही बात। और वायरल होने की बात करता है। तू 4 दिन 4 चुटकुले याद करके लोगों को हंसा कर अपनी तारीखें बढ़ाना चाहता है। मेरे आका के गुलामों, इससे मजहब का काम नहीं होना है। मजहब का काम तो ऐसे होगा। कौन? मेरे नबी का यार जनाब हजरत अमर इब्ने जमू, पैर से माजूर है, पैर कटा हुआ है, मेरे नबी की बारगाह में आए, जंग ओहद का मामला है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम में आपको बताना चाहता हूँ कैसे पहुंचा है। आज अगर सर्दी लग जाए, नमाज से दूर, पेट में दर्द हो जाए, नमाज रोजा छोड़ दिया, पेट में दर्द, रोजा छोड़ा, बुखार आ गया, नमाजें छोड़ दी, इसलिए सर्दी लग जाएगी, ठंडा पानी इस्तेमाल करेगा, टेंशन हो जाएगी, कोई तकलीफ हो, दीन का काम छोड़ देते हो। मुस्तफ़ा के गुलामों, मेरे नबी का यार जनाबे हजरत अमर इब्ने जमू पैर से माजूर है। पता चला है सरकार ने ऐलान फरमाया है, कल जंगे ओहद के लिए तैयारी करना है, कल मैदान कारजार में जाना है। मेरे नबी का यार अपने बेटों को साथ लेकर नबी के इश्क का जाम पीने के लिए चला गया। पैर से माजूर है। और नौटंकी करने वालों, हाँ यूट्यूब पे लाने वालों, ये मेरी तकरीर उन तक पहुंचा देना जो नौटंकी करते हैं, जो वायरल होने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब पे बेशुमार तकरीरें आरिफ रजा कुरैशी की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रजा कुरैशी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं वायरल हो जाऊं। नहीं, दिल से इस नबी को याद करके देख, इस दिल से तू मुस्तफ़ा को यहाँ पुकारेगा, मुस्तफ़ा मदीने में तेरी पुकार को सुन ले। दीन का दर्द होना चाहिए। हाँ, मजाक बना कर रख दिया है मजहब इस्लाम का। लोग यार हंसी बना रहे हैं। हाँ, जो नौटंकियां लोग करते थे, आज कोई अगर कोई नाटक में आकर कोई अगर डायलॉग मार दे, एक मामूली नात सुनेगा, चल गया। उसने कहा था गाना सुनेगा, अब लोगों ने सुना तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया नात सुनेगा। अबे तू उसकी अदा अपना रहा है, तुझे अदा अपनाना थी तो अबू बकर सिद्दीक की अदा को, तुझे अगर अपनाना थी अदा तो इमाम हुसैन की अदा को अपनाता, तुझे अपनाना थी अदा तो 6 माह के नन्हे अली असगर की अदा को अपनाता, अगर तुझे अपनाना थी अदा तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन की अदा अपनाना, अगर अपनाना थी अदा
तो मेरे नबी के माजूर सिहाबी, लफ्ज लंगड़े का है लेकिन सिहाबी के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता कि जुमला लंगड़े का बोला जाए। बेअदबी है माजूर सिहाबी। हालांकि किताब में जो मैंने पढ़ा, जिस किताब से, तो सरकार की हदीस है मेरे आका के गुलामों, तो माजूर इसमें अदब है। सरकार के सिहाबी लंगड़ा नहीं बोल सकते, बेअदबी हो जाएगी। जबान को कंट्रोल में करके बोलना है। मेरे आका के गुलामों, जनाब हजरत अमर इब्ने जमू पैर से माजूर है, सिहाबी। पता चला कल जंग होगी, चले गए। अब जैसे ही पहुंचे, आपके बेटे भी थे। मेरे आका को पता चला मेरे नबी कौनैन, मोजज़े वाले नबी सैयद कौनैन, वद्दुहा का मुखड़ा सैयद कौनैन, काली जुल्फों वाले आका की नजरे नबूवत मेरे मुस्तफ़ा के यार जनाब अमर इब्ने जमू के चेहरे पे पड़ती। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यार अमर इधर आ। जनाब हजरत अमर इब्ने जमू आते, मेरे आका ने फरमाया, जाओ चले जाओ, तुम माजूर हो, माजूर को जंग में जाने की इजाजत नहीं। मेरे करीम आका के गुलामों, और दीन का सौदा करने वाले, दीन को नौटंकी बना देने वाले, मजहब इस्लाम की मजाक उड़ाने वाले, ये मजाक नहीं तो क्या मिंबर रसूल पे बैठ के ऐसे डायलॉग मारना ताकि नौजवान सुने। कोई किसी पे स्टेटस लगा रहा है, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहा है, और इससे दीन का काम नहीं होना है। दीन का काम, और चैनल वालों मैं आपको बताता हूँ, नगर नबी के प्यार में अगर इंसान को गुम होना है, नबी से प्यार बढ़ेगा और नबी से मोहब्बत बढ़ेगी, तो इस नबी के यार की बात को जब सुनेगा, और नबी के इस यार की मोहब्बत को सुनेगा, नबी के इस यार के अकीदत को सुनेगा, नबी से ये इश्क जो कितना प्यारा नबी का प्यार यार मुस्तफ़ा जाने रहमत का सियाबी करके गया। जनाब हजरत अमर इब्ने जमू को पता चला, मेरे आका ने बुलाया है, सरकार की बारगाह में जाते, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सब लोग कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या। ये नारा आज हम लगाते, ये पाकिस्तान के लोगों ने लगाया, उसके बाद पाकिस्तान से अब हिंदुस्तान में भी लगने लगा। लेकिन ये नारा सिर्फ पाकिस्तान वालों का नहीं, हिंदुस्तान वालों का नहीं, ये नारा मदीने के ताजदार के गुलाम माने मोहम्मद सरकार के सहाबा का नारा है। हुजूर जब भी याद फरमाते सहाबा कहते लब्बैक या रसूल, या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है मेरे आका की बारगाह में, हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ अमर इब्ने जमू तुम पैर से माजूर हो, तुम चले जाओ घर, तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया, ओ अमर इब्ने जमू तुम्हारे कई बेटे आए हैं जंग में से, जंग में शामिल होने के लिए, उनका शामिल होना ही काफी है, तुम घर चले जाओ। मेरे मुस्तफ़ा से कह तो नहीं पाए, थोड़ा दूर हट के सारों कतार रोने लग जाता है मेरे नबी का यार, रोने लग जाते हैं सरकार के यार, रोने लग जाते मेरे मुस्तफ़ा, क्योंकि हुजूर से अदब करते थे सहाबा। सरकार से कहा तो नहीं या रसूल अल्लाह जाना है। मेरे आका ने थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ के देखा, करीम आका ने देखा रोने की आवाज आ रही, और रोने की आवाज, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, हबीब नबर वालों, उड़ीसा वालों, याद रखना मजहब इस्लाम इस अंदाज से पहुंचा। मेरे नबी के यार रोते हैं, सरकार ने फरमाया, ओ मेरे यार रोता क्यों है? सरकार ने इतना फरमाया, कहने लगे या रसूल अल्लाह दिल की तमन्ना ये लेके आया हूँ, ये मैदान में आने के बाद मुझे वापस नहीं जाना है। या रसूल अल्लाह इसी कटे हुए पैर से जंग लड़ने के लिए भी आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ। या रसूल अल्लाह काफिरों से, आपके दुश्मनों से, सहाबा के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से, हदीस के दुश्मनों से, अल्लाह और रसूल से बगावत करने वालों के खिलाफ
आपकी तरफ से लड़ने के लिए आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं भी तीरों तलवार चलाऊं, काफिर भी तीरों तलवार चलाए, उनकी भी तीरों तलवार मुझ पे बरसे, मैं भी उन पे बरसाऊं। या रसूल अल्लाह, मुझे शहीद कर दिया जाए। कल बरोज़े महशर जब सब लोग पुकारे जाए कहाँ हो, मैं जन्नत में सी कटे हुए एक पैर से मैं परवरदिगार के प्यारे नबी जन्नत की सैर करता हुआ नजर आ। या रसूल अल्लाह, ये दिल की तमन्ना है। मेरे आका ने जब इतना सुना, करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे यार, तो फिर तुम्हें इजाजत है, फिर इजाजत है। मेरे आका ने इजाजत अता फरमाई। मेरे नबी के यार जंग लड़ी, कई बेटे भी हैं आपके, और हुजूर ने इजाजत भी दे दी थी। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। इजाजत भी दे दी, मेरे आका ने इजाजत भी दे दी, उसके बावजूद भी जंग लड़ी, शहीद हो गए। शहीद होने के बाद शहीदों की लाशों को तलाश किया गया। आपकी बीबी जंग के मैदान में आई, देखती है मेरे शौहर की लाश किधर है। मेरे आका के गुलामों, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत में मिलता क्या है, ये ज़मीन भी जान लेती है, ये नबी का गुलाम है, ये आसमां भी पहचान लेता है, ये नबी का गुलाम है। मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे ज़मीन कैसे जानती है, आसमां कैसे जानता है। मेरे नबी के यार जनाब हज़रत अमर इब्न जमू, जब आप शहीद कर दिए गए, जंग का मामला ख़त्म हो गया, जंग इख्तिताम पे पहुंची। आपकी बीबी आती हैं, आने के बाद आपको उठाती हैं, उठाने के बाद ऊंट की पीठ पे लादा और घर ले जाने के लिए तैयारी करी। आपको मदीना शरीफ की तरफ ले जाने लगी। ऊंट आगे से घूमकर फिर वापस मैदान में, एक बार लेकर गई, आगे घूमकर फिर मैदान में, फिर लेकर गई, फिर वापस घूम के मैदान में। 3 बार ले जाने के बाद ऊंट मदीने की तरफ नहीं जा रहा है, मैदान की तरफ, ओहद के मैदान में आ गया। ये हैरानो परेशान करीमा का की बारगाह में हाजिरी दे जाती है। ओ करीमा का मसला सामने खड़ा हो गया है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं ऊंट की पीठ पे अपने शौहर की लाश को उठा कर रखा, मदीने की तरफ ऊंट को हकाला है। या रसूल अल्लाह, ऊंट मदीने की तरफ नहीं जा रहा है, चंद कदम चलता है, मैदाने ओहद में वापस आ जाता। ओ मेरे आका के गुलामों, सरकार ने फरमाया, ओ खातून ये बता, जब ये मैदान कारज़ार में आ रहा था मेरा यार, बता उस वक्त में इसने कुछ दुआ तो नहीं मांगी? इसने उस वक्त में कोई दुआ तो नहीं मांगी थी? अब ये हजरत अमर इब्न जमू की प्यारी बीबी शरीक हयात, आप कहती करीमा का, मेरे करीमा का, जब ये घर से आ रहे थे दुआ मांगी थी, ओ मेरे मौला, आज के बाद जब मैं जंग ओहद में जा रहा हूँ, जंग से मुझे मेरे अहल की तरफ वापस ना फरमाना, मेरी आल की तरफ मुझे वापस ना फरमाना। करीमा का के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ खातून फिर सुन ले, इसने जब दुआ मांगी है, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब इसको घर मदीना ना ले जाओ, जंग ओहद ही में कब्र खोद कर उसी में इनको दफनाया जाए। मेरे आका के गुलामों, हजरत अमर इब्न जमू को ओहद के मैदान ही में कब्र खोद के वहीं पर आपको दफन किया गया। यह है नबी से मोहब्बत।